तो नथिंग फ़ोन 2A फाइनली लॉन्च हो गया है और उसका कैमरा टेस्टिंग मैंने अपने मेन चैनल पे किया था। इस वीडियो में अगर आप सिर्फ उसके फ़ोटोज़ की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नथिंग फ़ोन 2A फ़ोटोज़ में कैसा परफॉर्म करता है। चेक करते हैं, मैं उसकी डिटेल आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। प्राइमरी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, डिटेल बहुत अच्छी है, पर कंसिडरिंग ये अंडर 25,000 ये फ़ोन प्राइस होने वाला है, उस हिसाब से डिटेल बहुत अच्छा है। बट उससे बढ़िया चीज़ मुझे इसकी डायनामिक रेंज लगी। हमने जब आउटडोर शूट करा, आउटडोर भी करा, इंडोर भी करा, आप यहाँ सैम्पल्स देखोगे, जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा थी, यहाँ शैडोज भी थी, ये दोनों एरियाज में काफ़ी अच्छे से एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है, जिससे देखने में आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि यहाँ तो शैडो बहुत डार्क हो रही है, यहाँ ब्राइट पार्ट्स बहुत ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तो काफ़ी बैलेंस लेके चल रहा है। दूसरी बात रही कलर्स की। अब कलर्स में सिर्फ मुझे प्राइमरी कैमरा में इशू है, बिकॉज कई सिचुएशन में कलर बहुत सही आ रहे हैं, कई सिचुएशन में बहुत ओवर सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहे हैं, तो वो कलर कंसिस्टेंसी नहीं है। आप जज नहीं कर पाओगे कि इस सिचुएशन में अगर मैं फोटो लेता हूँ तो कलर्स कैसे आएंगे, बिकॉज कई सिचुएशन में ये कलर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर देगा, कई सिचुएशन में बहुत नेचुरल साइड पे लेगा, तो वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। उसके अलावा एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं कॉन्ट्रास्ट की बात करूँ, हल्का सा हाई साइड पे दिखेगा, बट नॉर्मली इस रेंज के फ़ोन्स में ये होता है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई कर देते हैं ताकि फोटो देखने में ऐसे लगे कि शार्पनेस ज़्यादा है, वो एक माइंड को परसीव करने के लिए वो चीज़ देते हैं। अदरवाइज हमने बहुत अलग अलग सिचुएशन में फोटोज़ ली हैं जहाँ हाईलाइट्स भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ब्राइट पार्ट्स थे, तो कई फ़ोन इस रेंज में क्या करते हैं, ब्राइट पार्ट्स को ओवर एक्सपोज कर देते हैं, बट इसने वो अच्छे से कंट्रोल करा है, जिस वजह से ऑल ओवर फोटो जो देखने में वो काफ़ी बढ़िया एक प्रोफेशनल साइड पे आउटपुट लगता है। बैकलाइट में भी हमने सैम्पल्स लिए हैं जहाँ लाइट सब्जेक्ट के पीछे है, उस सिचुएशन में भी इसने ऐसा कोई दिक्कत नहीं दी है। ह्यूमन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप इस तरीके से अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो लेने वाले हो तो स्किन टोन काफ़ी नेचुरल साइड पे हैं। कई फ़ोन्स नॉर्मली थोड़ा वार्म टोन कर देते हैं, बट 2A में मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लगी। एंड इवन इसका जो क्लोज फोकस डिस्टेंस है वो काफ़ी सही, आप पास जाके फ़ोटो ले सकते हो। ये एक बैंगल वाला मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो हमने रेड फोर्ट में शूट किया था, तो पास जाके इस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे आपको काफ़ी बढ़िया नेचुरल ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। फिर अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूँ, अब यहाँ पे मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है। पहले मैं इसके पॉजिटिव्स बता देता हूँ। अल्ट्रा वाइड में एजेस में काफ़ी अच्छी डिटेल है, सेंटर में स्पेशली बहुत बढ़िया डिटेल है, फोटोज़ काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आउटपुट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड में भी ज़्यादा फोटो लेते हो, डिटेल, शार्पनेस, एजेस, इस सब में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ एक जगह है, कलर्स में। अगर आप 1x के साथ भी कंपैरिजन में देखोगे, अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, नेचुरल से बहुत ही अलग चले जाता है। स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू है, स्पेशली जो रेड कलर्स है ना सीन में, वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं, जो देखने में बहुत नकली इफेक्ट देता है। तो अगर तो आपको स्पेशली ऐसा सैचुरेशन सही लग रहा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा कलर्स को बूस्ट कर रहा है। और इस वजह से अगर आप आउटडोर ज़्यादा फोटो लेते हो ना, जहाँ स्काई बहुत ज़्यादा है या कलर्स रहेंगे, तो आपको देखने में आंखों में वो कलर्स चुभेंगे। आई होप ये अपडेट से शायद चीज़ बेटर हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ उसकी कुछ गारंटी नहीं है। बाकी बात रही जूम की, तो आप नथिंग 2A में आपको 2x का एक ऑप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट। फोन में ही आप 2x में जाके फोटोज ले सकते हो, उसका मैं आउटपुट दिखाऊंगा। बट एक चीज, अगर आप इस तरीके से पिंच करके जूम करना चाहते हो तो आप अप टू 10x जाके फोटोज ले सकते हो। ऑल्दो 10x पे यूजेबल नहीं होंगी, 2x के मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। आई वुड से यूजेबल है। अगर लाइट अच्छी है, डे टाइम में आप फोटोज ले रहे हो तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। एक चीज़ अच्छा है, इसका जो प्रोसेसिंग है, जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट हैं, वो प्राइमरी कैमरा से काफ़ी मिलते जुलते हैं, अनलाइक अल्ट्रा वाइड जहाँ कलर्स बहुत बूस्ट हो रहे थे। तो 2x में आप ओकेजनली फोटोज लेते हो तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। अगर लाइट थोड़ी कम होती है तो दिक्कत दे सकता है। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे मोड की जो सिर्फ मुझे एक ऐसी चीज़ है जो इसमें सेटबैक लगा, उतना बढ़िया नहीं लगा, वो है पोर्ट्रेट मोड। तो अब एक काम करते हैं, इसका पोर्ट्रेट मोड ट्राई करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लाइट है। अभी ये कुछ टेबल सीट हमें यहाँ मिल गई थी, तो उस्मान एक बार ट्राई करते हैं। तो अभी मैं 1x में भी पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, 2x, ये चीज़ बढ़िया है, दोनों में ऑप्शन दे दिया 1x 2x की। तो एक दो यहाँ पे कुछ शॉट्स लेके देखते हैं, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। और पोर्ट्रेट मोड में ना यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो अभी ये जो फ़ोन है नथिंग 2A, ये सजेस्ट कर रहा है 5.6 पे लेने के लिए। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा, बट उसमें उतना बढ़िया ब्लर इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं 2.8 पे स्टेप डाउन कर रहा हूँ। ये एक डिसेंट वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा कि ब्लर इफेक्ट कैसा आता है।
तो उस्मान एक काम करते हैं इधर, तो यहाँ पे ना बेसिकली शीशे में रिफ्लेक्शन आ रही है, देखते हैं अगर कुछ बढ़िया शॉट कंपोज हो सकता है। एक फोटो आइडिया भी है, जब आप ऐसी जगह में जहाँ शीशा विशा कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो आप काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट ले सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो, नथिंग 2A एज ऑफ नाउ मुझे बिल्कुल भी सही फ़ोन नहीं लगा जो मैं आपको रेकमेंड कर सकूं। बहुत पुअर एज डिटेक्शन है 1x में, स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट लेने वाले हो। ब्लर इफेक्ट ऐसा लगेगा कि बेसिकली एडिटिंग में किसी सस्ते सॉफ्टवेयर से कट आउट करके आपने वो इफेक्ट दे दिया है। 2x में अगर आप जाते हो एक्चुअली चीज़ें थोड़ी बेटर होती हैं। 2x में पर्सपेक्टिव अच्छा मिलता है, और एक चीज़ अच्छा पोर्ट्रेट मोड में 2x का ऑप्शन है। कहीं फ़ोन 30,000 की रेंज में भी 2x का ऑप्शन नहीं देते, तो आपको मिल रहा है, उसमें आप फोटो ले सकते हो। एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर होती है, बट 2x में क्या होगा, डिटेल खत्म हो जाएंगी, फेस एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, टेक्सचर नहीं दिखेगा, तो वो क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। तो पोर्ट्रेट मोड ऑल ओवर मुझे उतना खास नहीं लगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दोनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं, प्राइमरी भी अल्ट्रा वाइड भी। तो प्राइमरी अगर मैं 50 मेगापिक्सल की बात करूं, इस तरीके से आप फोटोज को जूम कर सकते हो। मान लेते हैं आप ऐसी सिचुएशन में फोटो लेने वाले हो इस फोन से जहां एक डिस्टेंस के आगे आप नहीं जा सकते, तो आप फोटो लेने के बाद अगर क्रॉप भी करते हो इस तरीके से, तो आपको बढ़िया डिटेल मिल जाएंगी। प्रोसेसिंग भी मैंने देखी है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल मोड में आ रही है वैसी 50 मेगापिक्सल मोड में है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अल्ट्रा वाइड में भी 50 मेगापिक्सल की फोटो ले सकते हो, आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ ही आपको ऑप्शन मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। बाकी अल्ट्रा वाइड में प्रोसेसिंग भी सही है, आप अगर फोटो को क्रॉप करते हो तो आपको डिटेल ज़्यादा मिल जाएंगी। तो बेसिकली दोनों कैमराज में जो 50 मेगापिक्सल मिल रहा है उसका बेनिफिट यही है, फोटो खींचने के बाद अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो आप पहले से 50 मेगापिक्सल सेलेक्ट करके उस मोड में फोटोज ले सकते हो। लास्ट में फोटोज में हम लो लाइट की बात करते हैं, तो लो लाइट के अगेन मैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। आउटपुट काफ़ी सही है, मुझे इंप्रेसिव लगा लो लाइट, कंसिडरिंग जिस रेंज में फ़ोन आता है उस हिसाब से। नॉइस कंट्रोल बहुत अच्छा है, कलर्स जहाँ जैसे दिख रहे हैं वैसे ये कैप्चर कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। हाईलाइट स्पेशली बहुत अच्छा कंट्रोल है, जहाँ साइन बोर्ड्स हैं, बहुत ब्राइट पार्ट्स हैं, डार्क पार्ट्स भी हैं, तो दोनों का डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छे से ले रहा है। ब्राइट पार्ट्स को एकदम बढ़िया उसमें इंफॉर्मेशन निकाल देगा, और ऑल ओवर जो फोटो है वो देखने में काफ़ी सही आती है। लो लाइट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इवन आई वुड से जो बढ़िया चीज़ है कि अल्ट्रा वाइड में लो लाइट काफ़ी अच्छा है, जो नॉर्मली अंडर 30,000 उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता, बट नथिंग 2A में अल्ट्रा वाइड में भी बढ़िया लो लाइट फोटोज मिल जाएंगी। पोर्ट्रेट के भी कुछ सैंपल हमने लिए हैं, बट अगेन वही एज डिटेक्शन इतना बेकार है कि आपको फोटोज देखने में उतनी सही नहीं लगेंगी, बट अगर आप उससे काम चला लोगे तो डिटेल वगैरह सब सही है। तो ये था नथिंग फोन 2A का फोटो कैमरा परफॉर्मेंस, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया 50 मेगापिक्सल मोड, पोर्ट्रेट मोड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आपको कैसा लगा आउटपुट कमेंट करके बता सकते हो। और नथिंग फोन 2A की कैमरा सेटिंग्स की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। स्टे ट्यून टू दिस चैनल, अगर आप नए हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।